हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और आप सभी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 और ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए वेरी यूजफुल होंगे। यहाँ के 20 क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कार्नलाइट किसका अयस्क है, यानी कि कार्नलाइट किसका ओर है? तो राइट आंसर पोटेशियम का ओर होता है कार्नलाइट, इसे याद रखना है। वहीं एल्यूमिनियम का ओर क्या होता है? बॉक्साइट। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि बॉक्साइट किसका ओर है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा गोवा राज्य बना? तो गोवा कौन सा संविधान संशोधन था? 56वां संविधान संशोधन के तहत गोवा राज्य बनता है। 30 मई 1987 को गोवा एक राज्य बन जाता है। और गोवा कौन सा राज्य बना भारत का? तो 25वां राज्य बनता है गोवा। और इंडिया में कुल कितने राज्य हैं? तो टोटल अभी 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 यूटी हैं। इसे भी आपने याद रखना है। और वहीं गोवा से एक क्वेश्चन और, कि गोवा को पुर्तगालियों से आज़ादी कब मिलती है? तो 1961 में पुर्तगालियों से आज़ादी मिलती है गोवा को। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत कब अटैक किया था? 18 दिसंबर 1961 को। और पुर्तगालियों ने 19 दिसंबर को घुटने टेक दिए, यानी कि उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली थी और भारत को 1961 में आज़ादी मिल जाती है पुर्तगालियों से। तो भारत में सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली ही आए थे। और पुर्तगाली कब आए थे? 1498 में। पहला पुर्तगाली कौन आया था? वास्को डी गामा। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत में कब आया था? तो 1498 में वास्को डी गामा आया था। ऑपरेशन विजय समझ में आ गया, 1961 में गोवा को आज़ाद कराने के लिए चलाया गया था। और एक ऑपरेशन विजय ये भी था कि कारगिल युद्ध को जीतने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो वहाँ भी ऑपरेशन विजय ही था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे और कंफ्यूज आप लोग नहीं होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत निम्नलिखित में उपस्थित रहती है। तो ओजोन परत किस मंडल में है? समताप मंडल में ओजोन लेयर है, यानी कि स्ट्राटोस्फियर। स्ट्राटोस्फियर में क्या है? ओजोन लेयर। इसे आपने याद रखना है। और ओजोन लेयर में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, एटम होते हैं? तो 3 एटम होते हैं। O3 लिखा जाता है ओजोन को। इसे भी आपने याद रखना है। और ओजोन लेयर की यदि हम बात करें तो ओजोन लेयर क्या काम करती है? ये सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। और अल्ट्रावायलेट रेज यदि डायरेक्ट स्किन पे पड़ता है तो स्किन कैंसर होने का खतरा बना रहता है। और वहीं ओजोन लेयर की खोज किसने की थी? तो चार्ल्स फेवरे एंड हेनरी बेसन ने किसकी खोज की थी? ओजोन लेयर की थी। और ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला की हार कौन से युद्ध में हुई थी? तो सिराजुद्दौला की हार प्लासी के युद्ध में हुई थी। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। और अंग्रेजों का लीडर उस वक्त कौन था, यानी कि ब्रिटिश आर्मी को किसने लीड किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने लीड किया था। क्लियर है? और इसकी हार क्यों होती है सिराजुद्दौला की? मीर जाफर के कारण। मीर जाफर ने क्या कर दी? यहाँ से गद्दारी कर दी। वह नवाब बनना चाहता था और उसने रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया और सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। क्लियर है? वहीं बैटल ऑफ बक्सर की यदि बात करें तो ये कब होता है? 1764 में। इसे भी आपने याद रखना है। और वांडीवास का युद्ध कब होता है? 1760 में। क्लियर है? बैटल ऑफ वांडीवास 1760 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है? तो पोलियो रोग का टीका किसके द्वारा दिया जाता है? मुंह के द्वारा दिया जाता है। आपने बचपन में लिया होगा 2 बूंद जिंदगी की। क्लियर है? तो पोलियो
वैक्सीनेशन की खोज किसने की थी? जॉन साल्क ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉन साल्क ने पोलियो वैक्सीनेशन की खोज की। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में मुहरों पर बने स्वास्तिक के चिन्ह किस देवता की उपासना का अनुमान लगाया जाता है? तो राइट आंसर क्या है इसका? सूर्य देवता का अनुमान लगाया जाता है सिंधु सभ्यता में स्वास्तिक के चिन्ह से। और स्वास्तिक का चिन्ह आप लोगों को पता ही होगा, हिंदू धर्म के लोग आज भी इसे बनाते हैं स्वास्तिक के चिन्ह को, और ये है होता है स्वास्तिक का चिन्ह। इसे भी आप लोग याद रख लेंगे। और एक क्वेश्चन बता दूं, सिंधु सभ्यता से सूर्य देवता सावित्री से संबंधित होता है गायत्री मंत्र, और यह ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। और इसको लिखा किसने है? ऋषि विश्वामित्र ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से चोल वंश का प्रमुख केंद्र कौन था? तो राइट आंसर तंजौर चोल वंश का प्रमुख केंद्र था। इसे भी आपने याद रखना है। वहीं चोल राजा राज प्रथम से आपको क्या याद रखना है कि राजा राज प्रथम ने 9 सैन्य अभियान भी चलाया था, और इन्होंने मालदीव श्रीलंका पर भी कब्जा कर रखा था। यानी कि यूं कह सकते हैं कि हिंद महासागर पर कब्जा किसके था? राजा राज प्रथम का कब्जा था। और यह किस वंश के थे? तो चोल वंश के थे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी? तो राइट आंसर बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है 323 बीसी में। 323 बीसी में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। और सिकंदर को विश्व विजेता के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर के फादर का नाम क्या था? फिलिप नाम था, और यह मैकदूनिया का ग्रीक शासक था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथाएं किसके समय की कहानी से संबंधित है? तो जातक कथाएं बोधिसत्व से संबंधित है, यानी कि बुद्ध धर्म से संबंधित है। भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां लिखी गई है किसमें? जातक में। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के 14 शिलालेखों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिलालेख कौन सा है? तो राइट आंसर 13वां शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख है। और 13वें शिलालेख में क्या है? कलिंग युद्ध का जिक्र कहाँ है? 13वें शिलालेख में। कलिंग विजय 13वें शिलालेख पर लिखा गया है। और ये शिलालेख ऐसा है कि यहाँ पर पूरा कलिंग युद्ध में नरसंहार के बारे में लिखा गया है। और इस नरसंहार के बाद अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? बुद्ध धर्म को अपना लिया था। यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वहीं आपने अशोक से याद रखना है कि अशोक के लेख किस लिपि में लिखे गए? तो खरोष्टी और ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे अशोक के लेख। और सबसे पहले लेखों को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसिप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। इसे भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसके कार्यकाल में पूरा हुआ? तो राइट आंसर इल्तुतमिश के कार्यकाल में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा होता है। और कुतुब मीनार के निर्माण में सबसे पहले शुरुआत किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इसे याद रखना है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। यह भी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक क्या था? तो मोहम्मद बिन तुगलक तुर्की था भाई। क्या था? तुर्की था। और ये तुर्की क्यों था? क्योंकि इसके फादर कहाँ से आए थे? तुर्की से आए थे, तो ये तुर्की हुआ। और मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? तो वाइस फूल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? वाइस फूल के नाम से जाना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को, क्योंकि इसने बहुत सारी योजनाएं चलाई, बट उसमें से मैक्सिमम क्या हो जाती थी? फेल हो जाती थी। इसे वाइस फूल के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के दरबार में कौन आया था? इब्न बतूता आया था। और इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। इब्न बतूता ने क्या लिखा है? रिहला लिखा है। इसे भी आपने याद रखना है। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक किस डायनेस्टी का था? तो तुगलक डायनेस्टी का था। इसे भी आपने याद रखना है। और तुगलक डायनेस्टी
की स्थापना किसने की थी? गियासुद्दीन बिन तुगलक ने तुगलक डायनेस्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? तो राइट आंसर वैष्णव समुदाय से संबंधित है चैतन्य महाप्रभु। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्न में से सबसे पहले किसको भेजा था? तो राइट आंसर इसका सर थॉमस रो को ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में भेजा था। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टैब्लिशमेंट कब होती है? 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टैब्लिशमेंट होती है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था? कब मान्यता मिली थी? तो राइट आंसर 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का 1906 ईस्वी का अधिवेशन जिसमें स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था वो कहां पर हुआ था? तो राइट आंसर कलकत्ता में यह अधिवेशन हुआ था। वहीं कांग्रेस से आपको याद रखना है कि इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। और किसने की थी? एलन ऑक्टावियन ह्यूम ने। और पहले अध्यक्ष कौन रहे थे? WC बैनर्जी। WC बैनर्जी इसके अध्यक्ष थे, यानी कि व्योमेश चंद्र बैनर्जी पहले अध्यक्ष थे। वहीं पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर इटली में है लीनिंग टावर ऑफ पीसा। इसे आपने याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होता है? तो राइट आंसर आयन मंडल में, यानी कि आयनोस्फीयर में उपस्थित होता है। सभी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसे आपने एज इट इज लर्न कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो राइट आंसर सोडियम। सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। और सोडियम धातु पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है। इसे भी आपने याद रखना है। सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? तो कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन ऑयल में सोडियम धातु को रखा जाता है। इसे भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की थी? राइट आंसर इसका क्या है? क्यूरी, रॉन्टजन, न्यूटन, एडिशन। इन चारों में से आपको क्या लगता है? इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको मैंने आपसे कल पूछा था उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में है? तो राइट आंसर हिमाचल प्रदेश राज्य में है शिकारी देवी अभयारण्य। इसे आपने याद रखना है। ये सभी डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। सो गाइस कैसी लग रही है आपको प्रैक्टिस सेट्स की क्लासेस जनरल स्टडीज की? आप कमेंट करके जरूर बताएं। सो गाइस यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।